तेरी गली में। ये यहाँ कहाँ से आ गई? इसको तो मैंने कभी घर का पता भी नहीं बताया। मारे गए शाकिर बागले। अबे मारे गए शाकिर अली। आए तो तू चक्की के दोनों पार्टों के बीच में पिस गया। और फिर हुए हाँ 1,500 का वो सूट भी तो लिया और उसकी तो कर रही थी मैं। हाँ है शाकिर हुसैन, क्या बात है? तुम यहाँ ऐसे इसके साथ चिपके क्यों खड़े हो? क्या बात है? अरे तुम तो इतना कांप रहे हो, सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सर्दी लग रही है मुझे बहुत बहुत। ओह ये क्या कर रहे हो? ये गली में मेरी चादर क्यों भेज रहे हो? बहुत सर्दी लग रही है। अरे अच्छा सर्दी लग रही है मुझे। ओह मेरी चादर ले ली तुमने। अरे मत करो। चादर भी ले ली मुझसे। कैसे खड़ी हुई हूँ मैं गली में? चलो ऐसे करो, आओ डॉक्टर के चलते हैं। नहीं मेरी तबीयत ठीक हो गई, सर्दी चली गई। चली गई? हाँ डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, ऐसे करोगे तुम घर चली जाओ, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ अब मैं बाद में आ जाऊंगा। हाँ तुम्हारे अलावा तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। ये लो अपनी चादर भी ले लो। तोबा है, हम ला देते हो। तुम जाओ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ आज मेरी लड़की ने गैरत जगा दी है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कौन सी एक्सरसाइज करा रहा है फरीद बावले? लग रहा हो रही महीनों से मैं तो सेम बात कर रहा था। क्या फ्रांसीसी बोल रहा था मैं? अबे तू तो रहने दे, तू तो सिचुएशन के हिसाब से मशवरे देता है। हाँ तो हर अकलमंद इंसान यही तो करता है। अगर अम्मा ठीक हो तो अम्मा की साइड में, अगर अम्मा ठीक हो तो अम्मा की साइड में। और अगर दोनों को ही गुस्सा चढ़ा हो तो सीधे सीधे घर से निकल लो। हाँ ना भाई, ये बताओ तुम कब से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो? अरे मैं क्यों करूंगा एक्सरसाइज? मैंने थोड़ी लड़की उठा के भगानी है। अबे रियान, लड़की तुझे उठानी है जब भी तुम जान बना रहा है? अरे हाँ, और ये तो क्या, रेहान की जो अम्मा है ना, वो शादी के लिए मान नहीं रही। इसी रेहान ने चैलेंज करती अम्मा को। अच्छा खाला से कुश्ती है कम? खाना से कुश्ती में 2 मिनट में हार जाएगा। अरे खाना बहुत खतरनाक फाइटर है, देखती नहीं है, कहीं भी बाहर रहती है। तभी तो मैं इतनी जान बना रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा से मैंने कोई टेढ़ी बात की तो अल्लाह ने तो मुझे 2 ही पट्टियों में लिटा देना है। अबे रेहान गुड लक, मगर तुझे एक मशवरा देता हूँ, लड़की के लिए ना कभी माँ से मत लड़ियो। अबे तू तो मुझे जिंदगी के मशवरे ना ही दे। जिस तरह की तू एक्सरसाइज करा रहा है ना, मैं समझ गया हूँ, बस कर रहा हूँ क्योंकि और कोई गुजारा नहीं है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा। आज अचानक से इधर कैसे आ गई? है परेशानी में आ गई। परेशानी में? अब इतना सा सौदा लेने जाने में तो मैं परेशानी हो गई। अम्मा बुढ़ी औरतें होती है ना, वो परेशान होती है मार्केट से सौदा लाने में, और तुम क्या बुढ़ी हो गई हो? चल हट, मैं तो कोई बुढ़ी नहीं हूँ, बुढ़े हो गए तेरे अब्बा। अरे अम्मा अल्लाह ना करे मेरे अब्बा बुढ़े हो। वो तो तुमसे मोहब्बत ज्यादा करते ना, इसलिए तुम्हारे अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वरना नजरें बिल्कुल ठीक है, सब टिपाई देता उन्हें। अरे हाँ वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनको मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। मगर पता है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? ले भैया, वो सुबह निकले दुकान जाने के लिए, सही है, वो गए तो मैं भी सौदा लेने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं गली मुड़ी तो देखा दीवार के साथ चिपके हुए, थर थर कांप रहे सर्दी की वजह से। अरे हाय, दीवार ठंडी होगी ना अम्मा, मगर सोचने की बात यह है कि अगर दीवार ठंडी थी तो अब्बा को उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? अरे हाय, दीवार ठंडी नहीं थी, उनको सर्दी लग रही थी, यूं दीवार से चिपके खड़े थे। ले भैया, जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, कुल बुला के मेरी चादर में घुस गए। कुल बुला के तो अम्मा बाहर निकलते हैं। तो मैं क्या करूँ, वो मेरी चादर में घुस गए तो है, यूं खींचे जा रहे थे, यूं खींचे जा रहे थे और चादर लपेट रहे थे, हैं? ऐसे कर रहे थे जैसे चादर ओढ़ के वो घर जाएंगे और मुझे लॉन्ड्री पे भेजेंगे। फिर क्या भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ए भाई उनके मुंह ही मुंह पे सर्दी क्यों लग रही थी? चादर ली और मुंह ही मुंह पे लपेटे जा रहे हैं। तो अम्मा तुम्हें समझने की क्या जरूरत थी? बेचारे चादर ही तो लपेट रहे थे, लपेटने देती। है बिल्कुल ही अंधे हो जाते, वैसे ही उनको मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है अम्मा, तुम हो भी तो इतनी सारी ना। तू भी तो मुझ पे गई है, ये फैल रही है। अल्लाह अम्मा, तुम कैसी बातें करती हो? अच्छा, अपना वजन कम कर और चल जा, मेरे लिए चाय बना ला। अरे अम्मा, तुम अभी पी के नहीं आई? शाम के 5 बज रहे हैं, अब तक तो पी ली होगी चाय। अच्छा, नानी के लिए ठंडा पानी लेकर आ फ्रिज में से। भाई बड़ी अडर आम है,
अम्मा पता है इतना दर्द रहने लगा है कंधों में, कपड़े निचोड़ निचोड़ के ना, जब वजन कम करना अपना। अबे निकलो नीचे से। रू नहीं, रूही आई थी इधर, रूही। रू बहन, इसको अकेले ले जा, मैं इसको नहीं जानता। हाल तू जलाल तू, आई भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू, आई भला को डाल तू। रू नहीं, रूही आ गई थी इधर। अबे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, रूही आई होगी। रूही नहीं, रूही, रूही तेरी भाभी। ओबे फू, जिससे तेरा दूसरी शादी कर रखी है। इतना बोल क्यों मरवाएगा? मैंने अभी उसको इधर देखा है। वो इधर कैसे आ गई? मुझे क्या पता कैसे आ गई यार, मैंने तो उसको घर का पता भी कभी नहीं बताया कि कहीं इधर आ ना जाए। अब आ गई है ना, तो उसने घर का भी पता कर लिया होगा। अबे तू जल्दी से घर जा, वो जरीना के साथ बैठे चाय पी रही होगी। क्या बोल रहे हो यार? अगर उसने जरीना के साथ बैठ के चाय पी ली ना, तो जरीना मेरा खून पी जाएगी। अबे तो पिला देना खून, तुझे तो उसके अलावा कुछ नजर भी तो नहीं आता। अबे क्या करेगा खून बचा के? अबे तू कहे तो तेरे को स्ट्रॉ पिला दूं। स्ट्रॉ? इसलिए वह स्ट्रॉ लगा के आराम से खून पी लेगी ना। अबे तेरे को तकलीफ भी नहीं होगी, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ दांत गाड़ेगी। चुप कर मैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। आधी जिंदगी अम्मा को रास्ता दिखाने में गुजर गई, बाकी कपड़े पटकने में गुजर जाएगी। आई क्यों मैं इस दुनिया में? हाँ, सवाल अच्छा है कि तुम क्यों आई हो इस दुनिया में। वैसे क्यों आई हो तुम इस दुनिया में? घूरने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ तुम क्यों आई हो इस दुनिया में। तुम आई हो इस दुनिया में आग लगाने के लिए, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लोगों की जिंदगी में जहर घोलने के लिए, समझी? हाँ, तू तो बड़ी रहमत बनकर आई है ना इस दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया। तेरी अम्मा बता रही थी तू जिस साल पैदा हुई थी ना, उस साल पूरी दुनिया में हैजा फैल गया था। हाँ तो वो तो इत्तेफाक से हुआ, तो तुम पैदा होती जब भी हो सकता था। हाँ, इत्तेफाक से तो सब कुछ होता है ना। और पता है क्या बता रही थी? वो बता रही थी जब तू 1 साल की हुई थी ना, तो जापान में जलजला आ गया था, इतने सारे लोग मर गए थे। अब जापान से मेरा क्या लेना देना भाई? हाँ भाई, तू तो चाइना मारे ना, चल गया तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अरे भाई, जमीन नहीं, जापान कहाँ और चाइना कहाँ। चल चल बढ़ गई। आया नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बंदा खटखटा लेता है, ऐसे चली आ रही हो अंदर? अरे ऐसे कैसे चली आ रही हो, दरवाजा खुला हुआ था, वहाँ से सीधी आ गई। अच्छा भाई, अगर आ ही गई हो तो बताओ सुकून की सांस के अलावा क्या लोगी? भाई मुझे बाहर आवाजें आ गई थी। अब तुम लोग अगर अपना फड्डा जारी रखना चाहते हो ना तो रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। एक बारी भी जमा लो, हम तुम्हारे सामने सारा फड्डा रखे ताकि तुम रेडियो बन के पूरे जान में पड़ जाओ। अब मैं काय को फटने लगी, सारे जमाने को पता है तुम लोगों के बारे में। हाँ भाई, ये तो बता दे, आई क्यों है, मुद्दा क्या है तेरा? कहीं आशिक अली का तीसरा रिश्ता लगवाने का तुझे काम तो नहीं मिला है? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं आशिक से मिलने के लिए आई हूँ। ओ बहन बात सुनो, तुम किस लिए मिलने आई हो आशिक से? वैसे मार्केट में बहुत रिकॉर्ड खराब है तुम्हारा। अरे रहने दो, तुम दोनों के मुश्तरका मियाँ से ना कोई अक्लमंद लड़की तो शादी करने से रही, और मैं तो वैसे भी अपने बेटे के रिश्ते के लिए यहाँ आई हूँ। रेहान का रिश्ता? यहाँ कौन सी लड़की जो उसके काबिल हो? अरे इस गरीब घर के अंदर तुम्हारे घर में कोई रिश्ता देखूंगी? अरे अमीर घर की बहू चाहिए मुझे, इसीलिए आशिक के पास आई हूँ, उसकी मदद दरकार। और आशिक अली की तो जैसे जेब में से लड़कियां टपक रही हैं, दे रही हैं, मिल जाएगी तुम्हें। अरे नहीं भाई, असल में आशिक जो है ना वो बड़े बड़े घरों के कपड़े धोता है ना, इसलिए वो बड़े बड़े लोगों को जानता होगा, बस उसी से कोई मैं कहूंगी अच्छा सा बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटे के लिए लगा था। हाँ, अमीर घर भाई, सुन तो, अमीर घर में शादी करेगी ये। अरे मुझे लगता है तू लोग धूप में नंगे सर यहाँ पे आई है, अभी देख लियो तेरे दिमाग पे करके नाक के सर ये बाहर ना आ जाए। कैसी बातें कर रही है तू, मुझे बद्दुआएं दे रही है, मनहूस कहीं की। क्या तूने मुझे मनहूस कहा? मनहूस होगी तू, तेरे ख्यालात, बड़ी आई मुझे मनहूस बोलने वाली, चल जा यहाँ से। वैसे इस मौके पे ना बहन मैं तो रेस्ट कर लूं सोच। क्यों भाई, लड़ना नहीं तुझे, तू एक काम कर रहा, तू कब्र में जाके रेस्ट कर ले। हाँ, तुझे पहले कब्र में डालूंगी, उसके बाद फिर मैं कब्र में जाऊंगी, समझी? खबरदार, जो मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज भी कहा, अपनी लड़ाइयाँ करती है ना बाद में। अरे लाखों में एक है मेरा बेटा, लाखों में। हाँ भाई, लाखों नमूनों में तेरा बेटा एक, और तू तो देख मेहरुन्निसा, देख चुप कर जा, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी तुझसे। हाँ तो तू बता क्या कर लेगी? करेगी क्या तू, बोल। देख तू गलत पंगा ले रही है, मैं तुझे समझाए दे रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। हाँ तो तू क्या कर लेगी, बोल। तू क्या करेगी? केबल कटवा देगी ना, जा कटवा दे, हम तो डिश लगवा लेंगे।
अब तू देख जरा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल चल, बढ़िया ही धमकियां देती रहती है हर वक्त। चल बदली गले से निकल। चल चल चल, बढ़िया ही बातें कर, बकवास करने के। तू किधर जा रही है? ओहो भला हो जीनत का जो मेरा काम कर गई, मजे मजे की चिपका के गई है भैया। बढ़िया ही चिपका के गई है। ऐसे मेरा दिमाग खराब हुआ। बता, तो ये जीनत ने आके मेरा और दिमाग खराब कर दिया। तू बड़े मजे ले रही है। कपड़े डाल, बाकी वाले पे कपड़े लेके आ। यार बह कोई देख ना ले। तुम हर दफा लिहान पे यही मिलती हो और यही कहती हो तो देते ना ले। लिहान और नबील ताए इतने दिन हो गए, नबील तो देता ही नहीं। अच्छा तुम नबील से मिलने आई हो? तो दाहिल है, मैं तिती थिताली तिता थिताल पे तोली होंगी। कहाँ है यार रेहान? अरे नबील ताए। मैं उसको लेकर आ रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि तुम भी होगी तो उसको कोई जरूरी काम याद आ गया। देखा नूर, वो बिल से भाग दिया। तुमने तो कहा था तुम नबील तो लेते आओगे, मैं दाल नहीं, जाना नहीं। आप एक काम करो ना, मैं अगली बार जरूर नबील को लेकर आऊंगा। प्रॉमिस। अभी आप जाके वो बन कबाब खाओ, यामीन भाई वाला। हाँ जाओ जाओ जाओ। अब प्याज तुम तथनी ज्यादा हाँ यामीन भाई, प्याज कम, चटनी ज्यादा। और डबल अंदर। कुछ जाके बता दो, ज्यादा सुनेंगे। डबल अंडा आ रही है आपको बताने। तो अब आप मान के समझो, अब मान जाएगा। अगली बार हम तो दूर हो। अम्मा से तो बात की नहीं होगी तुमने? नूर तुम हमेशा एक ही बात क्यों करती हो? कोई और बात भी कर लिया करो। ठीक है। आज मौसम कितना गर्म है ना? गटर उबल रहे हैं। ट्रैफिक कितना जाम है आजकल शहर में। प्यार भरी बातें कर लो प्लीज, प्यार भरी बातें। रेहान पूरी जिंदगी पड़ी है प्यार भरी बातें करने के लिए, शादी का सोचो। अरे क्या सोचूं, मुझे कोई हल नहीं नजर आ रहा इस मसले का। हल ये है कि तुम अपनी अम्मा से बात करो। घुमा फिरा के तुम उसी बात पे आ गई ना, बस ठीक है। अच्छा सॉरी ना, ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा वैसे तुम पे तो हर रंग जचता है। अच्छा चलो ना, मैं इसने खा लिया बन कबाब। चलो। तुम इसको हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? अरे रेहान तुम्हें मालूम तो है अम्मा मुझे निकलने नहीं देती हैं। ये यामीन भाई उसको मैंने हाथों से क्यों खिला रहे? यामीन भाई, हाँ यार बात नबी कौन पता नहीं। चलो ना। ये दांत निकालता हुआ कहाँ से आ रहा है तू? अरे अम्मा, जब उदास हो तो कहती उदास क्यों हो, जब खुश हो तो कहती हो दांत क्यों दिखा रहे? आपका मसला क्या है अम्मा? अरे तशवीश तो होती है ना, कहीं तू किसी गरीब लड़की के ख्वाब ना देखना शुरू कर दे। मैंने ख्वाब देख लिए किसी लड़की के और आपने मेरी शादी करा दी है ना, ये हो ही ना जाए अम्मा। अरे मैंने कब तुझे मना किया है कि तू ख्वाब ना देख? ख्वाब तो देख, मगर किसी अमीर खातून के। क्या बोल रही हो अम्मा? तुम मेरी शादी किसी बुढ़िया से कराओगी? खबरदार चुप कर, जो किसी दौलतमंद को बुढ़िया का। शर्म नहीं आती तुझे दौलतमंद को बुढ़िया कहते हुए? तो दौलतमंद तो होते ही बूढ़े। कौन सा जवान दौलतमंद है इस मुल्क में? कौन? दौलतमंद कभी बूढ़े नहीं होते, बल्कि उनकी दौलत उन्हें हमेशा सेहतमंद और जवान रखती है। क्या हुआ जो मेरा कमीशन मुझे नहीं मिला और नूर की किस्मत खुल गई? अब तू देख जरा तेरी किस्मत में कैसे खोलती हूँ। तेरे लिए कोई अच्छी सी बुढ़िया ढूंढूंगी जो बहुत दौलतमंद होगी। मेरा कमीशन भी आएगा और इस घर में दौलत भी आएगी। हाँ मजे आ जाएगी। हाय अम्मा, क्या ख्यालात हैं आपके? मैं कहता हूँ क्या ख्यालात? अरे दफा हो यहाँ से, तू तो अभी जानता ही नहीं है। जब मेरे पास बहुत सारी दौलत आएगी तो कोई मैं पालक काटूंगी बैठ के। मनूस। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों चल रहे हो? चाय पी ली? हाँ पी ली। मर गए। मर गए? कौन मर गए? वो चाय पी के भी कोई मरता है भला? मैं चाय पे जहर मिलाती हूँ? चाय अकेले पी? नहीं, वो आ गई थी ना। आ गई ना, फिर वो यहाँ उसने घर का पता करा लिया। घर का पता करा लिया? अरे किसके घर का पता करा लिया? किसने पता करा लिया? रू जरीना खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं था, उसी ने मुझे उकसाया था, खुदा की कसम। शाकिर हुसैन क्या हो गया है? किसने उकसाया था? रू
अरे कौन सी रूह है जिससे तुम इतना डर रहे हो? क्या कोई रूह देख ली है? मैंने नहीं तुमने देखी, अभी तुम्हारे साथ चाय पी के गई है यहाँ से। ए लो, अरे वो तो रुबीना की अम्मा थी, वो चाय पी के गई है मेरे साथ। किस रूह की बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं किसी रूह की बात नहीं कर रहा। वो तो हाँ, तुम घर में अकेली थी ना, तो मुझे लगा शायद कोई रूह घर में ना घुस आई हो। तुम्हें तो पता मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता जरीना। हाय हाय शाकिर हुसैन, तुम बिल्कुल ही बावले हो गो। जाओ मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय लेकर आती हूँ। हद हो गई, रू 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 कमाल ही कर दिया भाई।